अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपका हॉस्ट इमरान खालिद आरबी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो नहायत ही अहम टॉपिक है और आई पर्सनली बिलीव कि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस माशरे के हर मर्द, खातून, बूढ़े, जवान और बच्चे के लिए। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अपने दोस्तों और अजीज़ अकारीब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। जी प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। जी ये एक ऐसी बदकिस्मती से बीमारी है हमारे माशरे की कि जो हमारे मुल्क की कसीर तादाद को अपनी लपेट में कुछ इस तरह लिए हुए है कि जैसे कि ये उनके जिस्म का एक कोई ख़ास हिस्सा हो, इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर जब कभी शादी पे जाना और हमारे पास कीमती महंगे नए जूते और कपड़े ना हो तो अमूमन ये सोच जहन में आती है कि अगर पुराने जूते कपड़े पहन के गए तो लोग क्या कहेंगे। हमारी बेटी अगर किसी ऐसी खेल की ख्वाहिश का इजहार कर दे जो कि मर्द हजरात से ताल्लुक़ रखने वाला खेल हो तो हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमारे बच्चों के इम्तिहानात में नंबर कम आए तो जहन में सोच आती है लोग क्या कहेंगे। हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या सीएसपी ना बन पाए तो हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये ऐसी एक बीमारी है कि बदकिस्मती से जिसका तकरीबन हम सब ही शिकार हैं। तो ये बीमारी दरअसल हकीकत में कोई बीमारी है या सिर्फ ये हमारी सोच पे मुनहसर है, उसके लिए एक मुख्तसर सी कहानी जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बड़े साहब थे, आप यूँ समझिए कि एक मालिक थे बड़े, उनका एक खानसामा था। तो एक दिन मालिक ने इजहार किया कि मुझे नाश्ते में अंडा चाहिए। खानसामा ने ऐसा किया कि उनके लिए अंडा फ्राई करके ले गया, लेकिन उस मालिक ने, उस साहब ने अपने खानसामा को अच्छी खासी डांट डपट कर दी। और मालिक ने कहा कि मैंने अंडा फ्राई नहीं लेना था, मुझे अंडा बॉयल्ड चाहिए था। तो अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन फिर उसने नाश्ते में अंडा खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो खानसामा अगले दिन अंडा फ्राई करके नहीं लेके गया बल्कि उसने अंडा बॉयल किया और बॉयल्ड एग जो है वो उसके पास लेके गया। लेकिन उसके बावजूद उन साहब ने अपने खानसामा को बहुत अच्छी खासी जो है वो डांट डपट कर दी। अब बेचारा जो खानसामा वो परेशान कि कल भी डांट डपट हुई, आज मैंने बॉयल करके दिया अंडा, फिर भी डांट डपट हुई। खैर तीसरे दिन फिर मालिक ने अंडा खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो खानसामा ने कुछ इस तरह से किया कि एक अंडा फ्राई करके ले गया और एक अंडा बॉयल करके ले गया। उसके बावजूद उसके मालिक ने उसको बहुत बुरी तरह जो है वो डांटा डपटा और बुरा भला कहा। तो अब इस पर वो खानसामा सहम गया और सोच में मुब्तला हो गया कि यार मैंने बॉयल एग भी दिया है, फ्राइड एग भी दिया है, उसके बावजूद जो है मालिक ने मुझे डांटा डपटा है। तो उसने जसारत करते हुए पूछ लिया कि मालिक आज क्या हुआ, आज तो एक अंडा बॉयल भी था, फ्राइड भी था। तो वो साहब ने कहा, वो मालिक ने कहा कि जो अंडा तुमने बॉयल किया है वो मुझे फ्राई में चाहिए था और जो तुमने फ्राई किया है वो मुझे बॉयल्ड में चाहिए था। तो ये दुनिया की मिसाल कुछ इस तरह से है, लोग किसी हाल में भी खुश नहीं होते। आप जो करें उन्होंने किसी ना किसी तरह खामियां निकाल लेनी है। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी बेटी की शादी है, भाई बहन बेटे किसी की भी शादी है, तो लोग अच्छा खासा खा पी के गए और चंगा रज के खाया उन्होंने, और उसके बावजूद वो बाहर जाके कह रहे हैं जी चाय ठंडी थी, कोल्ड ड्रिंक गर्म थी। तो लोगों की तो ये आदत है, लोग हर हाल में आपको जो है वो जीने नहीं देते, कोई ना कोई किसी तरह नुक्स निकाल लेते हैं। इस कहानी के बावजूद भी अगर ये चीज़ आपकी समझ में ना आई हो तो मैं कुछ और तशरीह किए देता हूँ इसकी। आप ये देखिए कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे एक बेवा या तलाक याफ्ता औरत अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, अपने आप को संवार नहीं सकती, अब बन संवर नहीं सकती, दूसरी शादी नहीं कर सकती, सिर्फ इस वजह से उसके जहन में ये सोच हायल हो जाती है कि मैंने ये सब किया तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा, आप दूसरी तरफ भी अगर देखें, अगर कुछ मर्द हजरात भी इनसे शादी की ख्वाहिश रखते हो तो वो गरीब भी इनसे शादी का इजहार नहीं करते, शादी की कोशिश नहीं करते कि हमारा मुआशरा कहेगा तुमने बेवा से शादी कर ली, तुमने तलाक याफ्ता से शादी कर ली, यार तुम पैसे वाले थे, तुम खूबसूरत हो, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो ये दुनिया ऐसी चीज़ है, दोनों तरफ से ये जो है ये इंसान को काटती है। तो दुनिया के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। इस बात को भी छोड़िए, एक मजूर फर्द गरीब जिसे रब ने जो है मजूर क्या है, रब ने उससे वो नेमत छीनी है, कोई भी नेमत हो सकती है, वो गरीब लोगों से इसलिए किनारा कशी इख्तियार कर लेता है कि वो सोचता है कि जब मैं इस हालत में, मजूरी की हालत में बाहर जाऊंगा
लोगों के सामने जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये देखें, ये इस हद तक मुआशरे की सितम ज़रफ़ी है कि वो बेचारा मज़दूर भी डर रहा है, जो मजदूरी खुदा की तरफ से उसे मिली है उस पर भी वो लोगों से डर रहा है कि लोग क्या कहेंगे। इस बात को भी रहने दीजिए, मज़ीद तशरीह किए देता हूँ। गरीब खानदानों की बेटियां घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जहेज नहीं है। गरीब बंदा ये सोचता है किस तरह शादी करूं, जहेज ना दिया तो लोग क्या कहेंगे। अरे खुदा के बंदो, लोगों को कब तक खुश करेंगे, कब तक ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कभी हमने ये भी सोचा है कि एक दिन रोज़े महशर हमने अपने परवरदिगार के सामने पेश होना है और वो हमें क्या कहेगा। वो कहेगा है बंदे क्या लाया है अपने नामा ईमाल में, सारी जिंदगी तुमने यूँ गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कभी तुमने ये सोचा कि मेरा रब किस पे राजी होगा? रब को राजी करने का कभी नहीं सोचा, लोगों को खुश करने का हमेशा सोचते रहे। सिर्फ आपसे गुजारिश इतनी है कि अपनी खुशी देखिए, अपनी ख्वाहिश देखिए, अपनी सलाहियत देखिए, अपनी सोच देखिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, अपने ख्वाब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। अपने आप को खुश रखिए, अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को, वालदैन को, बहन भाइयों को खुश रखिए। दुनिया की फ़िक्र छोड़ दीजिए। दुनिया किसी हाल में भी आपको खुश नहीं रहने देगी। किसी ना किसी सूरत में वो कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगी। लिहाजा आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि अपनी सोच को बदलें और आज के बाद ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ एक बीमारी है। इसका एंड में कुछ यूं करूंगा, किसी एक मुफक्किर ने कहा था कि थिंग्स आर नॉट एज वी थिंक, थिंग्स आर एज दे आर। कहने का मतलब यह है कि चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं, चीज़ें वैसी होती हैं दरअसल जैसे हकीकत में उनका वजूद होता है। तो इस चीज़ की फ़िक्र ना क्या करें कि लोग क्या सोचेंगे। सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिए, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक जीना छोड़ दें। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।